शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। खबर दंतेवाड़ा से है। यहां पुलिस ने नक्सल वारदात को लेकर अलर्ट किया है। नक्सली शहीदी सप्ताह दरअसल मना रहे हैं और इस दौरान वो किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं। नक्सलियों के टारगेट पर जनप्रतिनिधि और पत्रकार हैं, जिनकी हत्या करने की फिराक में नक्सली हैं और इसी को देखते हुए पुलिस की ओर से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुखबिरों को गांव में अलर्ट किया गया, साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। रेलवे ट्रैक पर सर्चिंग चल रही है और एसपी अभिषेक पल्लव ने इस अलर्ट की पुष्टि खुद की। संभावित लोग हैं उसको हमने सतर्क भी किया है, क्योंकि सूचना को पहले फुल्ली उसको वैलिडेट करना होता है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं और वहाँ पे हमारी नज़र भी है। नक्सली आसपास शॉर्ट एक्शन टीम की आती है तो उन पर कार्रवाई करके उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और उस पर मेरे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़ गए। रायपुर से सीधा उनका रुख करेंगे। सत्य प्रकाश, नक्सली कैंप पर फोर्स जो है वो भारी फिलहाल नजर आ रही है। नक्सलियों की ओर से जो तैयारी की जा रही है, शहीदी सप्ताह वो एक तरफ जहां मना रहे हैं, वहीं पूरी तैयारी प्रशासन की भी है, पुलिस टीम की भी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, नक्सलियों की शहीदी सप्ताह शुरू हुई है और नक्सली इस शहीदी सप्ताह के दौरान इस फिराक में रहते हैं कि वो किसी न किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे, जिससे नक्सली दहशत का माहौल कहीं ना कहीं क्लियर कर सके। लेकिन जिस तरह से अभी पिछले दिनों से फोर्सेज नक्सलियों को खदेड़ रही हैं या नक्सलियों के मान में घुस के भी ऑपरेशंस हुए हैं, उसके बाद से नक्सली जो है वो बैकफुट पे कहीं ना कहीं हैं। लेकिन बावजूद इसके नक्सली अपनी धमक दिखाने की तमाम कोशिशें लगातार कर रहे हैं। अभी एक जवान की शहादत कल ही हुई है। हालांकि नक्सलियों को वहां भी मुंह की खानी पड़ी और उनको पीछे भागने पड़ा। बहुत सारे खून की छींटे भी घटनास्थल पे दिखाई दिए, जिससे ये मालूमात पड़े कि हो सकता है कि कुछ नक्सली भी इसमें मारे गए हों, जिनके शव वो ले गए हों। लेकिन इस बीच चूंकि जिस तरह से बस्तर में वीवीआईपीज मूवमेंट होते हैं या जिस तरह से बस्तर में नेताओं की सुरक्षा एक बड़ी बात होती है, अब ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पत्रकार या कुछ दूसरे जो ओहदे पे लोग हैं उनकी भी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती हो रही है। चूँकि नक्सली जो हैं उनको भी किसी न किसी तरह के नुकसान करने की या उनको निशाना बनाने के फिराक में है, तो ये अपने आप में जो है एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी है कि कैसे इन चीज़ों को रोका जाए। हालांकि ये ज़रूर है कि न सिर्फ दंतेवाड़ा बल्कि बस्तर के दूसरे भी इलाकों में जिस तरह से पुलिस काम कर रही है और जिस कोऑर्डिनेशन से कर रही वो कई दफ़ा नज़ीर प्रस्तुत करने वाला होता है। और जहाँ तक दंतेवाड़ा की बात करें, दंतेवाड़ा में कई सारी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं शहीदी सप्ताह के दौरान, इसलिए भी पुलिस थोड़ी सी ज्यादा और सजग है। आप बने रहिए सत्य प्रकाश, लौटूंगी आपके पास मैं एक बार फिर से। मेरे साथ फोन लाइन पर एसपी अभिषेक पल्लव जुड़ गए हैं। स्वागत सर आपका जी मीडिया पर। क्या खबरें सर मिली हैं आपको? क्या तैयारियां की गई हैं नक्सलियों की ओर से और आप लोगों की क्या तैयारी? नक्सली कल भी जो दंतेवाड़ा का बॉर्डर एरिया है नारायणपुर का करियामेटा कैंप, वहाँ पे हमला किए थे, जिसमें एक छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस का जवान शहीद हुआ था। हमने उसके बाद लगातार सारे जो अंदरूनी कैंप हैं उनको अलर्ट कर दिया है। जो रोड पे हम डोमिनेट कर रहे हैं, जिसके कारण नक्सली इस बार बैनर पर्चे नहीं फेंक पा रहे हैं। आज सुबह भी हमने गुमियापाल जो किरंदुल थाने में आता है वहाँ पे रेड मारी, जिसमें कि एक नक्सली स्मारक जो बना रहे थे, नक्सली पूजिया जो पिछली बार मारा गया था उसका स्मारक, उसको हमने ध्वस्त किया है। नक्सलियों का सबसे बड़ा हथियार आईडी है आजकल, तो जितने नेतागण हैं और वीवीआईपी हैं उनको सबको हमने अलर्ट किया है। क्योंकि दंतेवाड़ा एक में माइनिंग एरिया भी है, तो माइनिंग को लेके भी वहाँ पे हिंसा हो सकती है, तो वहाँ पे हमने माइनिंग एरिया में अपनी गश्त बढ़ा दी है। जो यूएवी है, ड्रोन है, उसका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। जितने नेता हैं, जितने पत्रकार, जो भी लोग टारगेट में हैं, उन सबको फोन करके हमने अलर्ट किया है कि अपनी जो अर्जेंट मूवमेंट है उसी को किया जाए। फोर्स जो है अलर्ट है, सारे कैंप और थानों को हमने अलर्ट रखा है। अभिषेक जी, क्या इस तरह के इनपुट्स मिले थे नक्सलियों के को लेकर कि टारगेट पर उन लोगों के कौन कौन लोग रह सकते हैं? क्योंकि शहीद सप्ताह में जो नक्सलियों का नुकसान होता है पिछले 1 वर्षों में, उसका बदला लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पिछले 1 वर्षों में उन्होंने खुद ही माना है कि दंडकारण्य में उनके 54 से ज्यादा लोग जो है शहीद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनको नुकसान हुआ है उसको बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो जितने क्योंकि दंतेवाड़ा में करीब 20 के ऊपर प्रोटेक्टिव हैं, जेड+ प्रोटेक्टिव, सभी को हमने अलर्ट किया है, सभी के नोडल ऑफिसर से बात की है, एक एक के साथ हम संपर्क में हैं। जो रियल टाइम शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस कर रहे हैं जो बाकी फोर्सेज हैं, जो सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, जिसके कारण
जो है यहाँ पे भी फिलहाल शांति बरकरार है। लेकिन कोरोना काल भी चल रहा है तो गाड़ियों का मूवमेंट कम है रोड के ऊपर, तो फोर्सेस की व्हीकल्स को भी हमने अलर्ट करके प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ हम कहीं मूवमेंट करवा रहे हैं। नक्सलियों की किस तरह से तैयारी रहती है सर, इस बात की जानकारी पहले से रहती है, लेकिन जवानों की ओर से पुलिस प्रशासन की अलर्टनेस की वजह से कहा यह भी जा रहा है कि कई नक्सली घबराकर डरकर जो उनके कैंप्स हैं वो छोड़कर भाग गए हैं। मॉर्निंग में भी बीजापुर में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें कि नक्सली अपने टेंट छोड़ के और पिट्ठू छोड़ के भागे हैं। तो क्योंकि हमने काफी ज्यादा लोकल लोगों को सरेंडर भी किया है, लोन वराइटी स्कीम में लोगों को इन्वॉल्व भी किया है, तो हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस काफी स्ट्रांग है। इसलिए हम जो भी अलर्ट आता है हम बाकी लोगों से शेयर करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सही सप्ताह जो है शांतिपूर्वक निकल पाएगा। क्या उस तरफ कुछ कैजुअलिटी भी हुई है सर? क्या कोई नक्सली आप लोगों की गिरफ्त में भी आया? इस पर भी क्या कोई जानकारी दे पाएंगे आप? क्योंकि हमारी लगातार हमारी 10 पार्टी जा रही है तो संदिग्ध लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है, उनमें से पूछताछ की जा रही है। काफी चीज सूचना के ऊपर है क्योंकि पब्लिक मिलाना उसको थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। सूचना तंत्र को हमने मजबूत रखा है। ठीक, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।